जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्षेत्र में हुई हालिया प्रगति के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग के डॉक्टरों ने जन जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस मौके पर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट की ओपीडी सेवा भी शुरू की गई, जो पानीपत के मैक्स मैडमेड सेंटर में संचालित होगी। इस ओपीडी लॉन्च का मकसद एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स सेवाओं को पानीपत व आसपास क्षेत्र के लोगों तक आसानी से पहुंचाना है। इस ओपीडी के जरिए स्थानीय लोगों को अपने ही इलाके में वर्ल्ड क्लास ईल की सुविधा मुहैया होगी। ओपीडी लॉन्च के दौरान मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग में रोबोटिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर साइमन थॉमस ने कहा, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में सर्जरी के जरिए जॉइंट के खराब हिस्से को निकाला सके और उसकी जगह प्रोस्थेसिस को रिप्लेस किया जाता है, जिससे डैमेज जॉइंट के मूवमेंट में मदद मिलती है। बेसिकली मैं डॉक्टर साइमन थॉमस हूँ। मैं डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स हूँ बैंक शालीमार बाग में। मैं और मेरी टीम यहाँ पे आज पानीपत में आए हैं मैक्स के मेडी सेंटर में। हम लोग को बहुत खुशी होती है बोलते हुए कि हम पानीपत के आपके शहर में हम लोग रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड जो भी परामर्श है आपके शहर में देंगे। अब तक आप लोगों को हमारे पास आना पड़ता था, अब हम आपके पास आएंगे आपके शहर में। और हफ्ते में एक दिन थर्सडे को मॉर्निंग के टाइम 10 बजे से 1 बजे के बीच में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट के विशेष अलग अलग रोगों के बारे में पेशेंट्स को परामर्श देना शुरू करेंगे। सर इसमें क्या कुछ खर्चा है, जैसे इसके बारे में आपने बताया, उसमें नॉर्मल जो रहता है उसका क्या रोबोटिक की जो कॉस्ट है वो नॉर्मल कॉस्ट से थोड़ी ज़्यादा आती है। अराउंड 75,000 रुपीज़ का खर्चा आता है दोनों घुटने करवाने का, इंक्लूडिंग सीटी स्कैन का कॉस्ट, ठीक है। और बाकी जो पैकेजेस हैं वो स्टैंडर्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बेसिकली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप ये सुना होगा आपने। यानी कि रोग का उपचार करने से ज़्यादा बढ़िया है कि रोग की रोकथाम करी जाए, उसको होने से बचा जाए। कुछ हद तक घुटने की प्रॉब्लम देखिए उम्र के साथ साथ सबको होगी, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन बहुत ज़्यादा चौकड़ी ना मारने से, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने से, एक्सरसाइजेज रेगुलरली करने से, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर को ठीक से कंट्रोल करने से आप इन प्रॉब्लम से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। बट सर आपके बेस्ट एफर्ट के बाद भी आप में से कुछ लोगों को अगर घुटने की प्रॉब्लम होती है तो इसको अपनी लापरवाही ना समझें, क्योंकि कई बार मुझसे साहब यहाँ मुझसे गलती हो गई, ये आपकी प्रॉब्लम एज की है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन कुछ हद तक आपके घुटने के रोग का होना इनएविटेबल है, यानी कि वो उम्र के साथ साथ हो सकता है। ठीक है। मॉनिटर में जैसे आपने बताया कि तो कब तक बैठने का आपका क्या रहेगा? सर हम इमीडिएटली शुरू करेंगे, हम इसमें कोई डिले नहीं करेंगे। आज हो गया, अगले हफ्ते से मेरी टीम यहाँ पे होगी। तो जैसे बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत आती है कि यंग को भी दिक्कत आती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो थोड़ी बुजुर्गों वाली है, लेकिन यंग लोगों को भी घुटने में दिक्कत होती है, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज, कई बार मेनिस्कस और वॉशर में टेयर, कई बार किस तरह के इन्फेक्शंस, तो यंग लोगों को भी प्रॉब्लम आती है। उनको नी रिप्लेसमेंट की बात तो नहीं होती, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे यंग लोग भी ग्रस्त हैं, और उनको भी अगर पेन रहता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है।